अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। मेरे दोस्त खैरियत से होंगे। तो लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करते हैं, जो कि मेरी प्लेलिस्ट से मिसिंग था, ECO 401 का। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि ये बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स ही हम पढ़ रहे हैं। क्लासिकल और केन्जियन व्यू में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और ये बेसिकली तीन तरीके से है, थ्री वेज के ज़रिए। ये MCQs के लिहाज से आप नोट डाउन कर लें कि थ्री वेज जो हैं ये इनका डिफरेंस है। बेसिकली मेजर डिफरेंस, एक तो लेबर मार्केट है, दूसरा मार्केट फॉर लोनेबल फंड है, और तीसरा एग्रीगेटेड डिमांड एंड सप्लाई कर्व। तो चलिए लेबर मार्केट को पढ़ते हैं। लेबर मार्केट क्लासिकल व्यू के लिहाज से क्या है। अच्छा, ये जो भी लिखा हुआ है मैं आपको समझाता हूँ, जो मेरा यानी कि स्टाइल है उसके लिहाज से। कि क्लासिकल व्यू ये कहता था कि जब भी मार्केट में लेबर बहुत ज़्यादा हो जाए, मैं आपको सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि आपके पास मज़दूर बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़दूर हैं। तो कंपनी ये गिनी चुनी है, तो वो क्या करेंगी, वो कहेंगी कि भाई आपने मेरे पास मज़दूरी करनी है तो हम आपको कम पैसे देंगे, ठीक है। 1000 रुपये अगर मज़दूरी है, हम आपको 800 रुपये में जो है ना रख लेंगे, आप आओ हमारे पास काम कर लो, ठीक है। तो वो कहेगा कि यार वैसे भी तो मैं वेला हूँ, ठीक है, मैं कर लेता हूँ काम। तो वो काम कर लेगा। क्या होगा कि लेबर के बढ़ने से, लेबर की तादाद के बढ़ने से या सप्लाई के बढ़ने से उनके जो वेजेस हैं वो कम हो गए हैं। वेजेस जब कम हो गए हैं, वेजेस का मतलब होता है उनकी उजरत, उनके पैसे जो है ना वो कम हो गए हैं। तो फिर क्या होगा, बाकी जो फर्म्स होंगी राइट लेफ़्ट वाली, यानी ये तो सरगोदा में ऐसे हुआ है, लेट्स सपोज के बाकी फैसलाबाद में या लाहौर में राइट लेफ़्ट अगर आप देखें तो उन्हें पता चलेगा कि यार वहाँ पे सस्ते लेबर्स अवेलेबल हैं। तो वो उनको बुलाएंगे। वो जब उनको बुलाएंगे और उनको कहेंगे कि हाँ भाई 800, चलो हम आपको 900 देते हैं। वो कहेंगे 900, ठीक है 900 में कर लेते हैं, वहाँ तो 800 में मिल रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि लेबर की शॉर्टेज आना शुरू हो जाएगी और मार्केट एक्विलिब्रियम में पहुँच जाएगी, यानी 1000 रुपये पे ही लेबर जो है वो पहुँच जाएगी। ये तो था क्लासिकल व्यू। ये देखें कि ये पहले लेबर की उजरत थी, ये लेबर की उजरत थी। जैसे ही लेबर की सप्लाई ज़्यादा हुई तो उजरत डिमांड कर्व जो है वो शॉक हो गई, यानी कि डिक्रीज़ हो गई। आप देखें कि नेगेटिव डिमांड शॉक डिक्रीज द लेबर डिमांड ऑफ द शिफ्ट ऑफ द लेबर डिमांड कर्व डाउनवर्ड, डाउनवर्ड हो गई। If market mechanism works freely, then wages would fall to W स्टार, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है कि जब भी सप्लाई बढ़ जाएगी तो उनकी उजरत कम हो जाएगी। ये सारा वही वर्डिंग के अंदर लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया। लेकिन ये अथेंटिक नहीं था इसमें क्लासिकल, बट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फेस द प्रॉब्लम दैट वेजेस डू नॉट फॉल। पर हमेशा ऐसा नहीं होता था कि जो है ना उजरत जो है ना वो कम हो जाए। जैसे आजकल के दौर में वो कहेंगे गरीब भूखा रहना हमें मंजूर है, लेकिन कम पैसों में हमने काम नहीं करना, ठीक है। ये वही वाली प्रॉब्लम इनको फेस हो रही थी। इसके अलावा जो किन्जियन व्यू था वो ये कहता था कि अगर सप्लाई जो है लेबर की बढ़ती है, ठीक है, उससे क्या होगा, लेबर मार्केट में प्रेशर ऑफ वेजेस जो है वो फॉल का बढ़ जाएगा। ऐसे ही है, उन्होंने कहा था कि बढ़ जाएगा किन्जियन व्यू ने। और फिर उसने कहा कि जब प्रेशर जो है वो वेजेस का फॉल होगा नेगेटिव वे में, तो क्या होगा, लोग गरीब हो जाएंगे। गरीब हो जाएंगे तो लोगों के पास सामान ख़रीदने का पैसा नहीं होगा। अगर वो सामान को ख़रीदने के पैसे नहीं होंगे तो कंपनी जो भी प्रोड्यूस कर रही है उनके पास सप्लाई, उनकी जो सप्लाई है वो भी डाउन हो जाएगी, यानी डिमांड भी उनकी डाउन हो जाएगी। जब डिमांड डाउन हो जाएगी तो फिर क्या होगा, डिमांड डाउन हो जाएगी, फिर वो कम प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि लेबर्स को निकालेंगे। लेबर्स को निकालेंगे तो उनकी उजरत भी फिर कम हो जाएगी। तो इससे ये जो है बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ काम चला जाएगा। ये देखें, ये डिमांड कर्व थी, ये वेजेस थे। लेबर जैसे ही इंक्रीज़ हुई इस साइड पे आई है तो क्या हुआ, ये डाउन हो गई। डाउन क्यों हुई, क्योंकि लेबर्स इंक्रीज़ हो गए। लेबर इंक्रीज़ हुए तो ये वेजेस डाउनवर्ड हो गए। जब ये डाउनवर्ड पे आई है तो फिर क्या हुआ कि जो मार्केट बनाने वाली थी, यानी कि जो फर्म्स थे, उन्होंने सामान बनाना भी कम कर दिया। क्यों,
लेबर्स की उजरत कम है, लेबर ख़रीद नहीं सकती कोई चीज़। जब लेबर कोई चीज़ ख़रीद नहीं सकती तो मार्केट भी कम ही बनाएगी। जब मार्केट कम बनाएगी तो कम बनाने के लिए कम मज़दूर रिक्वायर्ड हैं। जब कम मज़दूर रिक्वायर्ड हैं तो उनकी मज़दूरी भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मज़दूर तो बहुत ज़्यादा हैं, तो उनमें से जब गिने चुने आएंगे, ठीक है 500 रुपये में, तो इस तरह ये कम करते करते जो है आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ये किन्जियन का ख्याल था। ठीक है, ये तो होगी लेबर मार्केट। अब बात करते हैं मार्केट फॉर लोनेबल फंड्स के बारे में। अच्छा, जब लोनेबल फंड की बात की जाए क्लासिकल व्यू के अंदर, तो वो कहता है कि दिस इज़ द मार्केट ऑफ मनी, बेसिकली मार्केट ऑफ मनी ही है। डिपॉजिटर्स प्रोवाइड्स द सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड एंड बिजनेस फर्म बोरो द मनी जनरेट डिमांड फॉर लोनेबल फंड। अच्छा, कहना ये चाह रहा है कि एक्चुअली ऐसे होता है कि जब भी आपके पास उजरत बहुत ज़्यादा हो, जो आप अपने खाने के बजाय आप जोड़ना भी, सेविंग भी करना स्टार्ट कर दो, तो फिर वो सेविंग आपकी बैंक में आप जमा करवा देते हो। जब बैंक में आप जमा करवाते हो तो बैंक वालों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है। जब पैसे ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, वो लोन देना स्टार्ट कर देंगे। जब उनके पास सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी पैसों की, तो उनका उस पर वो इंटरेस्ट रेट कम रखेंगे। लेकिन अगर सप्लाई बहुत कम हो तो वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, ये एक कंसेप्ट क्लियर कर लें आप कि जब भी बैंक में पैसे बहुत ज़्यादा पड़े होंगे तो उनका इंटरेस्ट रेट कम होगा। अगर बैंक में पैसे कम हैं तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखेंगे वो। ठीक है, अब बैंक में पैसे किसके लिए ऐसे होंगे कि जब आवाम अमीर होगी तो फिर जो है वो बैंक में पैसे रखेंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, वो क्लासिकल व्यू ये कहना चाहता था कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स फर्म्स वर नॉट इन्वेस्टिंग ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन बेसिकली मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी समझाया कि जब बहरान था, आप समझ लें कि बहरान था बहुत ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा था, वो ग्रेट डिप्रेशन बिकॉज हायर इंटरेस्ट रेट। हायर इंटरेस्ट रेट क्यों था? क्योंकि लोग गरीब थे, उन्होंने पैसा नहीं रखा हुआ था बैंक्स में। बैंक में पैसा नहीं था तो बैंक के पास जितना भी पैसा था वो कहते थे कि हम हायर से हायर इंटरेस्ट रेट में आपको पैसा देंगे, आपको लोन देंगे। तो फिर जो कंपनियां थी, वो कुछ कंपनियां ऐसे थी कि हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से, या ज़्यादातर वो नहीं उठा रही थी, लोन को नहीं उठा रही थी। जब वो लोन को नहीं उठा पा रही थी तो फिर क्या हो रहा था, तो फिर मज़ीद उनके पास कोई नई चीज़ बनाने की वुसअत नहीं थी, ताकत नहीं थी। तो फिर वो क्या करते थे कि ठीक है, मज़दूरों को बाहर निकालो, हमने कंपनी शट डाउन करनी है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो मज़दूरों को बाहर निकालो, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट मोर डाउन। सो इसका सोल्यूशन क्या रखा गया? इसका सोल्यूशन ये रखा गया कि अगर वो इंटरेस्ट रेट कम करें बैंक वाले, तो फिर कंपनियां जो हैं वो लोन उठाएं और फिर ये जो है साइकिल दोबारा से ये रिपीट हो। ठीक है, ये बेसिकली आपको समझ लग गई होगी लोनेबल फंड के बारे में जो क्लासिकल व्यू था। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि वो कहता है कि जब भी मार्केट में पैसा कम आता है तो वो बैंक में कम डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक में कम डिपॉजिट करवाते हैं तो उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो फिर वो जो भी कंपनी है वो लोन कम उठाती हैं। जब कंपनियां लोन कम उठाती हैं तो फिर वो मज़दूरों को ज़्यादा बाहर निकालती हैं, और मज़दूर जब ज़्यादा बाहर निकल जाएंगे तो अल्टीमेटली डिप्रेशन की तरफ आप मज़ीद, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ आप मज़ीद चले जाओगे। ठीक है, इसके बरक्स जो किन्जियन व्यू था वो ये कहता था कि अगर सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स द सेविंग इंक्रीज, अगर तो सेविंग इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इफ़ यू इंक्रीज सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स फॉर द सेविंग इंक्रीज एंड कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमर्स फॉल, यानी कि उनके जो खर्च करने की वुसअत है, यानी कि आप आटा, चीनी, दालें वगैरह ये सब कुछ सस्ती कर दो कि उनकी 1000 रुपया अगर तनख्वाह है डेली की तो वो 500 रुपये में पेट भर के खा लें। ठीक है, अच्छा खा लें, तो उनके पास वो 500 रुपया बच जाएगा। जब वो 500 रुपया बच जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? वो अल्टीमेटली बैंक में जमा करवाएंगे। इंक्रीज सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड,
ठीक है, एंड सेविंग इंक्रीज एंड कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमर्स फॉल. दिस मीन्स दैट फर्म्स डिमांड फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट विल फॉल एंड इट्स कर्व शिफ्टेड टू डाउनवर्ड बिकॉज दे सी दैट देयर वुड बी एबल टू सेल देयर गुड्स. ठीक है, अच्छा, अब वो कहना ये चाह रहा है किन्जियन व्यू के जब भी एक मज़दूर या एक आप कह लें कि एक मज़दूर की बात हो रही है, लेबर की एक्चुअली, जब भी लेबर अगर कम खाएगा या अपने ऊपर कम लगाएगा और सेविंग को बढ़ाएगा, ठीक है, सेविंग को बढ़ाएगा, खुद कम खाएगा और बचा बचा के रखेगा, बचा बचा के रखेगा तो बैंक में जाएगा, उससे क्या होगा कि लोनेबल फंड इंक्रीज हो जाएगा, सप्लाई इंक्रीज होगी. क्यों? क्योंकि सेविंग इंक्रीज हो रही है. वही बात है कि जब बंदा बचाता है तो वो बैंक में जमा कराएगा, बैंक में पैसे बढ़ेंगे तो लोनेबल फंड बढ़ जाएगा. ठीक है, लेकिन इससे एक नुकसान होगा. वो क्या? कि वो ये होगा कि जो कंपनियों के पास नई चीज़ें बनाने थी वो कम बनाएंगे. क्यों? क्योंकि पहली कंज्यूम नहीं हो रही, लोग पैसा बचा रहे हैं, लोग पैसा बचा रहे हैं तो वो पहली भी कंज्यूम नहीं कर रहे जो उन्होंने बढ़ाई हुई है. तो इससे क्या होगा? इससे फिर जो है कंपनी की जो वर्थ है या कंपनी की जो आउटपुट है, कंपनी का रेवेन्यू है, वो डाउन हो जाएगा. जब कंपनी का रेवेन्यू डाउन हो जाएगा तो फिर अल्टीमेटली वो मज़दूरों को भी निकालेंगे. मज़दूरों को जब वो निकालेंगे तो फिर वो जो है ना ग्रेट डिप्रेशन की तरफ काम चला जाएगा. ठीक है, दोनों लिहाज से अगर आप देखें तो दोनों लिहाज से बात हुई हुई है ये. सो द न्यू मार्केट क्लियरिंग इंटरेस्ट रेट वुड बी R2. ठीक है, इंटरेस्ट रेट तो कम हो गया है, R1 से R2 पे आ गया है, लेकिन क्या हुआ कि इंक्रीज सेविंग वुड काज इन्वेस्टमेंट डिमांड टू फॉल. जो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो फॉल हो गई, ये इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो फॉल हो गई. क्यों फॉल हो गई? क्योंकि लोग कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं. ये हो गई अब बात लोनेबल फंड की. अब थर्ड बात, जो थर्ड थिंग है, यानी कि एग्रीगेटेड डिमांड. अच्छा, एग्रीगेटेड डिमांड में इन दोनों ने इत्तेफाक किया और दोनों ने ये कहा कि हम दोनों जो हैं वो डिमांड कर्व को, सॉरी, स्लोप को वो डाउनवर्ड ही रखते हैं. कैसे? एग्रीगेटेड डिमांड कर्व होती क्या है एक्चुअली, मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो ज़्यादा इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा. एग्रीगेटेड डिमांड इज़ अ टोटल प्लान्ड और डिज़ायर्ड स्पेंडिंग. बेसिकली एग्रीगेटेड डिमांड होती है कि आपने आपके पास 500 रुपये हैं तो आपकी टोटल प्लान डिज़ायर स्पेंडिंग है, आपने 500 रुपये में क्या क्या ख़रीदना है, उसमें से आपने गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे करना है, आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, आपने कंजम्पशन कितनी करनी है. तो वो सारा बेसिकली आपका क्या होता है, वो एग्रीगेटेड डिमांड कर्व के ज़रिए आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको ये अच्छे तरीके से समझाया है, आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं. अच्छा, इसमें ये डाउनवर्ड क्यों होती है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. बेसिकली बातें वही हैं जो पिछली हमने रिपीट कर ली हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ. द इंटरेस्ट रेट अफेक्ट द प्राइस लेवल इंक्रीज. ठीक है, इंटरेस्ट रेट से क्या हुआ? प्राइस लेवल इंक्रीज होगी ऑन एडी इज़ नेगेटिव एंड इट कॉज अ फॉल इन इन्वेस्टमेंट डिमांड. अच्छा, जब इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा, जब जो कंपनी है उसको महंगी चीज़ यानी कि महंगे रेट पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा, उसकी इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर वो क्या करेगा? वो करेगा कि भाई मैंने चीज़ें मुझे महंगी पड़ी हुई हैं, मैंने चीज़ें भी आगे महंगी बेचनी है. जब वो महंगी बेचेगा तो उससे क्या होगा कि प्राइसेस हायर हो जाएंगी. प्राइसेस हायर हो जाएंगी तो फिर क्या होगा? जितनी प्राइस हाई होगी उसकी क्वांटिटी जो है वो अल्टीमेटली डाउन हो जाएगी. ठीक है, डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डाउन हो जाएगी. तो ये वो लेक्चर नंबर 4 वाली बात होगी. तो इससे क्या होगा कि ये इसी वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है. प्राइस जैसे जैसे हाई हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड वैसे वैसे लो हो रही है. ठीक है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है इस लिहाज से. वेल्थ इफेक्ट, वेल्थ बेसिकली इफ़ेक्ट करती है कि जितने इंसान के पास पैसा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कहाँ करेगा? बैंक में जमा करा देगा. सारी वही बातें हैं जो कि मैंने आपको इनमें रिपीट करवा दी हैं. होप सो आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा. इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट 27 लेक्चर भी अपलोड करता हूँ. अल्लाह हाफिज़.